सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर इमरान खान साहब के वकील जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि आपको पता चल गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तो ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है, इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनको एक और मरतबा नाअहल भी करार दिया जा सकता है? जी देखें, जहां तक तो ये कंटेम्प्ट वाले तौहीन ईसीपी के जो केसेस हैं जी, ये चैलेंज किया गया है इनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स में ये चैलेंज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी अपनी तौहीन का जो कानून है वो उनका गैर आइनी है, वो उनको ऐसा कोई हक ही नहीं है कि वो अपनी कंटेम्प्ट के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। तो पहले तो फैसला उन केसेस का होना है, हाई कोर्ट के केसेस का, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इन द मीन टाइम जब तक वो फैसला नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई मजीद कार्रवाई मेरी नजर में नहीं कर सकता। अच्छा। जब फैसला हो जाता है हाई कोर्ट का, अगर हाई कोर्ट ने कहा कि इख्तियार ही नहीं है कंटेम्प्ट का, तो मामला वहां खत्म हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई आगे कर सकती है। वो जो इलेक्शन लॉज की एक शिक के हवाले से कहा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट जैसा स्टेटस है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदा सा कानून है, लेकिन जो एक आसान अल्फाज में कानून ये कहता है कि कंटेम्प्ट की ताकत सिर्फ एक अदालत को दी जा सकती है। अच्छा। यानी कोर्ट ऑफ लॉ को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये वाजे किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं, ये एक अथॉरिटी है, एक आइनी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अदालत चूंकि नहीं, इसलिए इसको कंटेम्प्ट की ताकत देना गैर आइनी है। ये एक कानूनी नुक्ता है जिसका फैसला पहले करना है अदालत उज़्मा ने। बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब पे तोशा खाना का केस भी है, उनके खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस भी है, और भी उन पे बहुत से मुकदमात हैं। आपको लगता है कि किसी मुकदमे में उनको सजा मिलने, उनकी गिरफ्तारी या उनकी नाअहली का खतरा है? जी देखें, इस वक्त जो मुझे इत्ला है, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई 50 से ज्यादा मुकदमे दायर कर दिए गए हैं मुख्तलिफ नौयत के। कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ सिविल केसेस हैं, कोई फंडिंग का केस है, कोई तोशा खाना का केस है। और ये मैं इसका जो जायजा लेता हूं, इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, मेरी नज़र में जो सियासी मुश्किलात हैं, सियासी मामले हैं, पीडीएम की जो जमातें हैं, उनको जो नज़र आ रहा है वो उसको हल नहीं कर सकते। उनको नज़र आ रहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और अगर इंतखाबात होते हैं तो वो यकीनी तौर पे इंतखाबात में उनको जीत होगी। उसको हल करने के लिए उन्होंने कानूनी रास्ता, बल्कि गैर कानूनी रास्ता अपनाया है, और बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं इस उम्मीद से कि किसी ना किसी केस में वो इमरान खान साहब को या तो अरेस्ट कर लें या उनको नाअहल करार दे दें, ताकि वो खान साहब जो है इलेक्शन की रेस से बाहर निकल जाएं। जो सीरियस केसेस हैं, जिसको मैं समझता हूं कि सीरियस केस हैं, जिसमें ऐसी चीज हो सकती है, वो आपने उनका जिक्र किया। तोशाखाना वाले केसेस हैं, फंडिंग के केसेस हैं। वो केसेस को अगर आप जायजा लें उनका, मसलन तोशाखाना की बात करते हैं, तोशाखाना का केस मैं खुद कर रहा हूं, और तोशाखाना का केस मेरी नज़र में एक अजीबो-गरीब बेबुनियाद सा केस है। अगर तो ये केस ये होता तोशाखाना का कि इमरान खान साहब ने कोई घड़ी या कोई ज्वेलरी जो है तोशाखाना से चुराई है, या पैसे दिए बगैर लिया है, या उनको इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर तो एक केस बनता और शायद मैं ये केस लेता भी ना। लेकिन केस ये नहीं बना। केस ये बना है कि हाँ, उन्होंने जायज तरीके से लिया जरूर है, जो घड़ी है और जो ज्वेलरी है वो कानून के मुताबिक ली है, पैसे भी उसके दिए हैं, चलान भी उसका जमा कराया है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर भी किया है, लेकिन उन्होंने ये बेची क्यों? अच्छा। तो बेचना या ना बेचना, ये मेरी नजर में ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 की। ये आप इसको ये कह सकते हैं कि शायद
नहीं करना चाहिए था, इमोरल है, या इस किस्म की आप बात जरूर कर सकते हैं। वो दोनों तरफ उसकी राय हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में एक बार कोई शख्स खरीद ले कोई चीज, उसके पैसे दे दे, तो फिर उसको बाहर फेंके या बेचे या इस्तेमाल करे, वो उसकी मर्जी होती है। आपने भी सेकंड हैंड कारें जरूर बेची होंगी, अगर बेची हैं या कोई सेकंड हैंड चीज बेची है, तो जो बेचने वाला है या खरीदने वाला है वो उसको बेच सकता है और बेचने वाला उसको रोक नहीं सकता। तो यही सिचुएशन है तोशाखाना वाले केस में। फॉरेन फंडिंग वाला केस आपने जिक्र किया, तो हामिद मीर साहब मैं बताऊं, फॉरेन फंडिंग का केस भी एक अजीबोगरीब केस है, क्योंकि उसमें हमने पीटीआई ने तो सारे अपने फंड्स की डिटेल्स दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप सबका फैसला इकट्ठे करें, पीएमएलएन भी देखें, पीपल्स पार्टी को भी देखें, उनकी फंडिंग की क्या पोजीशन है, क्या उन्होंने सब कुछ डिक्लेयर किया है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है या नहीं, वो कार्रवाई हो नहीं रही। तो उससे मुझे शक होता है। हालांकि मैं एक ऐसा मेरी जो तरबियत है हामिद साहब, वो ऐसी है कि मैं इंस्टीट्यूशन में यकीन रखता हूं और उसकी आज़ादाना कार्रवाई में भी यकीन रखता हूं और उसकी इम्पार्शियलिटी में भी यकीन रखता हूं। ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले में जिस तरह उन्होंने ये फॉरेन फंडिंग का केस और बिलखुसूस ये तोशाखाना वाला केस फैसला किया, और उसके बाद फिर एक और नोटिस दे दिया आज खुद कि पार्टी हेड से रिमूव कर देंगे, तो ये जब मैं कार्रवाई देखता हूं तो मुझे शक होता है कि शायद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्पार्शियल ना रहे। ठीक है। तो ये जो इम्प्रेशन है ये जरूर दूर होना चाहिए, और मेरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाई कानून और आइन के मुताबिक करेगा। आप ये देखें केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जो दिया है खान साहब को कि पार्टी हेड से रिमूव करें, वो उसको उस केस को आप देखें कि हाई कोर्ट में मैंने फाइल किया था और हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि ये किस कानून के मुताबिक आज खुद नोटिस ले रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो एप्लीकेशन नहीं आई, कुछ नहीं